प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रेस लॉज के तहत पढ़ेंगे किसी अखबार को प्रकाशित करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है, इस बारे में जानेंगे। तो जब भी कोई किसी अखबार का प्रकाशन करना चाहे तो उस प्रकाशन करने से पहले उसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, जिनमें सबसे अहम है कि उसका रजिस्ट्रेशन। तो अखबार का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया का ऑफिस है, वहाँ इसका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। रजिस्ट्रेशन कराना क्यों आवश्यक होता है और रजिस्ट्रेशन कराने की क्या प्रक्रिया है, ये दो मुख्य बातें हैं जिन्हें हम जानेंगे। पहली बात तो है कि अखबार का रजिस्ट्रेशन कराना इसलिए आवश्यक होता है कि देश में हजारों अखबार जो कि दैनिक अखबार हैं वो निकल रहे हैं और लाखों की तादाद में दूसरे अखबार निकल रहे हैं जो कि पाक्षिक हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं और तरह के अखबार हैं। तो हम अपने अखबार का नाम क्या रखें? तो इसका नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिस नाम से पहले से कोई अखबार निकल रहा हो। अगर पहले से कोई अखबार निकल रहा हो और उसी नाम से एक दूसरा अखबार शुरू कर दिया जाएगा तो उससे बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। मान लीजिए आपके क्षेत्र का कोई लोकल अखबार ऐसा है जो बहुत पॉपुलर है, जो हमारे क्षेत्र में अगर हम देखें कि रीजनल अखबार जो निकलते हैं आमतौर पर अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है और उत्तर उजाला है और कई अखबार हैं। उसके अलावा अंग्रेजी के अखबार आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, इंडियन एक्सप्रेस, ये नाम आते हैं, बहुत पॉपुलर हैं। इसी नाम से अगर हम भी एक अपना अखबार शुरू कर लेंगे तो पाठकों के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। उनकी समझ में नहीं आएगा कि कौन सा अखबार किस ग्रुप, किस समूह द्वारा, किस व्यक्ति द्वारा निकाला जा रहा है, किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास ना करें। तो जिस तरह से एक ब्रांड किसी बिजनेस में होता है, उसी ब्रांड नेम से कोई दूसरा व्यक्ति उस प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं कर सकता। बिल्कुल वही बात अखबार में भी है कि अगर अखबार किसी एक नाम से निकल रहा है तो दूसरा अखबार उसी नाम से उस क्षेत्र में नहीं निकाला जा सकता। दूसरी बात ये होती है कि जब अखबार का प्रकाशन होता है तो उस प्रकाशन के साथ कई लोगों का नाम देना पड़ता है कि प्रकाशक का नाम क्या है, संपादक का नाम क्या है, उस अखबार का ओनर कौन है। ये चीज़ें बाद में इस रूप में भी काम आती हैं कि अगर उस अखबार में किसी प्रकार की कोई गलत बात छपती है, कोई इस तरह की बात छपती है जो किसी के लिए डिफेमेशन हो, किसी की मानहानिकारक हो या किसी अन्य कारण से कि कोई आपत्तिजनक कंटेंट हो, तो उसके लिए किसके पास जाया जाएगा, किससे उसकी शिकायत की जाएगी, कौन उसका संपादक है, कौन मालिक है, कौन पब्लिशर है, ये जानकारियाँ होना भी ज़रूरी हैं। तो इन दोनों वजहों से अखबार का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। तो अखबार का रजिस्ट्रेशन कराने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहली बात यह है कि अखबार कौन निकाल सकता है, कौन अखबार का प्रकाशन कर सकता है। तो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी अखबार का प्रकाशन कर सकता है। सिर्फ एक दो शर्तें हैं कि एक तो ल्यूनेटिक, कोई मतलब मानसिक रूप से विक्षिप्त ना हो, और दूसरा दिवालिया ना हो। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अखबार का व्यवसाय कर सकता है। अब जैसे बहुत सारे से राजनीतिक दल हमारे यहाँ, कोई राजनीतिक दल किसी नाम से अखबार निकालना चाहता है तो उसे ये कह करके नहीं रोका जा सकता है कि भाई आप एक फलाने राजनीतिक दल से जुड़े हुए हो, आप तो केवल अपने राजनीतिक दल की अखबार छापोगे, अपने राजनीतिक दल का प्रचार करोगे, अपनी विचारधारा का प्रचार करोगे, विरोधी दलों को या दूसरे दलों को उसमें जगह कम दोगे या नहीं दोगे। ये कोई कारण नहीं हो सकता किसी को अखबार के प्रकाशन रोके जाने के लिए। बल्कि आप गौर कीजिए, बहुत से अखबार ऐसे हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं की विचारधारा को प्रोत्साहित करते हैं। बहुत से न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो खास राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। तो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होना अखबार प्रकाशन से रोकने का कोई आधार नहीं हो सकता। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि स्वयं में पढ़ा लिखा न हो, तब भी उसे इस आधार पर अखबार प्रकाशन से नहीं रोका जा सकता कि आप तो खुद पढ़े लिखे नहीं हो या आप कम पढ़े लिखे हो, आप अखबार कैसे प्रकाशित करोगे, आप अखबार कैसे छापोगे। क्योंकि अखबार मूल रूप से एक व्यवसाय ही है। तो जिस प्रकार से हमारे देश में फंडामेंटल राइट है कि आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, वो यहाँ भी लागू होता है और आप किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थान से, कहीं से भी, किसी भी तरह का कोई भी अखबार प्रकाशित कर सकते हो। अब अखबार प्रकाशित करने की जो प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में जैसा मैंने आपको पहले बताया, सबसे महत्वपूर्ण बात है टाइटल का चयन। क्या कि आपके अखबार का नाम क्या होगा, किस नाम से आप अखबार निकालोगे। तो आमतौर पर इसके लिए आप रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया में आवेदन करते हो
इस आवेदन को आप करते हो जिलाधिकारी के माध्यम से। आप एक फॉर्म, उसके लिए संबंधित फॉर्म भर करके जिलाधिकारी के पास आवेदन करते हो संबंधित जिले के, जिसे जिलाधिकारी वेरीफाई करके आगे बढ़ाते हैं। जब वो संतुष्ट होते हैं कि आपके द्वारा भरी गई जानकारियां सही हैं, जिसमें आपका नाम, आपका पता, आपका वेरिफिकेशन, आपकी आइडेंटिटी, और इन बातों से संतुष्ट होकर के वो उसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें रोके जाने का कोई प्रावधान नहीं है। किसी आधार पर किसी जिलाधिकारी को या इवन आरएनआई को भी ये अधिकार नहीं है कि वो आपको प्रकाशन से रोक सके या प्रकाशन से मना कर सके। केवल आपकी औपचारिकताएं पूरी जरूर होनी चाहिए। तो जब आप फॉर्म भर करके, जिसमें कि आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह हो जाता है, उसके आधार पर जिलाधिकारी उसको फॉरवर्ड करते हैं आरएनआई के लिए। आरएनआई मुख्य रूप से केवल एक ही चीज देखते हैं कि उस नाम से कोई दूसरा अखबार तो प्रकाशित नहीं हो रहा है। अगर उस नाम से कोई दूसरा अखबार प्रकाशित नहीं हो रहा है तो एकाएक कोई दूसरा आधार ऐसा नहीं रह जाता जिस आधार पर आपको प्रकाशन से रोका जा सके और आपको प्रकाशन प्रारंभ करने की अनुमति मिल जाती है। आरएनआई आमतौर पर जो फॉर्म आपका भरा जाता है, आपसे 3 टाइटल मांगता है। पहला टाइटल अगर स्वीकार हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा ऑप्शन मांगते हैं। अगर मान लीजिए इन नामों से कोई अखबार निकल रहा हो जो कि आपकी जानकारी में पहले नहीं था, आपने वही नाम भर दी हो जिस नाम से कहीं कोई अखबार निकल रहा हो, तो आपको अपने ऑप्शन बदलने के लिए कहेगा। आजकल आप ऑनलाइन भी अपने स्टेटस को चेक कर सकते हो कि आपने जो भरा है उसका क्या स्टेटस है, या आप ऑनलाइन भी टाइटल को चेक कर सकते हो कि जिस नाम से आप आवेदन करना चाहते हो उस नाम से पहले से तो कोई अखबार नहीं निकल रहा है। इसको आप ऑनलाइन अगर चेक करके भरते हो तो आपके लिए सुविधा हो जाती है। इस बात पर, इस आधार पर आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लंबित नहीं रह सकती कि उस नाम से कोई दूसरा अखबार पहले से निकल रहा हो, आपको फिर से प्रक्रिया करनी पड़े। इतना टाइम भी आपका बच सकता है। जब आप एक बार आवेदन करते हो और रजिस्ट्रार से आपको स्वीकृति मिल जाती है अखबार के प्रकाशन की, तो उसके बाद आप पुनः जिलाधिकारी के पास इस बात का आवेदन करते हो कि आप अखबार को प्रकाशित करना चाह रहे हो, और प्रकाशित करने के लिए एक फॉर्म भर करके आपको वहां पर जिलाधिकारी के कार्यालय में देना पड़ता है, जो कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म इस बात की जानकारी देता है कि भाई आप अखबार का प्रकाशन प्रारंभ कर रहे हो। अखबार का प्रकाशन आप कहाँ से प्रारंभ कर रहे हो, अखबार का ओनर कौन है और अखबार का प्रिंटर कौन है, ये जानकारियां आप इस फॉर्म में के माध्यम से देते हो। इसमें खास बात यह है कि जो प्रिंटर है और पब्लिशर है, इन दोनों की तरफ से एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है। अक्सर पब्लिशर और प्रिंटर एक ही हो सकते हैं, कभी वो अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर वो दोनों अलग अलग हैं तो उन दोनों की तरफ से डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा। अगर वो एक ही हैं तो एक व्यक्ति की तरफ से डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका प्रकाशन स्थल एक जिले में है और प्रिंटिंग प्रेस आपकी दूसरे जिले में है, तो फिर इन दोनों जिलों में पब्लिशर अपने जिले में देगा डिक्लेरेशन फॉर्म और प्रिंटर अपने जिले में देगा डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म देने के 42 दिन के अंदर अंदर आपको अखबार का प्रकाशन प्रारंभ करना होता है। यह आवश्यक है इस केस में कि अगर आपका अखबार दैनिक अखबार है या आपका वीकली अखबार है, साप्ताहिक अखबार है, तो आपको 42 दिन के अंदर में उसका प्रकाशन प्रारंभ करना आवश्यक होता है। और अगर आपका अखबार फोर्टनाइटली है यानी पाक्षिक है या उससे भी ज़्यादा समय अंतराल पर छपने वाला अखबार है, तो या पत्रिका है या मैगजीन है, न्यूज़ मैगजीन है, तो इनको आप 90 दिन के अंदर प्रारंभ करना पड़ता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है ये न्यूज़पेपर एंड बुक्स पब्लिकेशन एक्ट 1867 का है, भारत में जो लागू है 1867 का। इस एक्ट के तहत इस तरह के प्रोविज़न किए गए हैं कि आप पहले डीएम के माध्यम से अप्लाई करोगे, उसके बाद आप आरएनआई से स्वीकृति लोगे, आरएनआई से स्वीकृति लेने के बाद आप जिलाधिकारी के पास डिक्लेरेशन फॉर्म दोगे और फिर निर्धारित अवधि के भीतर आप इसका प्रकाशन प्रारंभ करोगे। प्रकाशन में यह आवश्यक है कि आप जिस भाषा के लिए आपने आवेदन किया है, कि जिस भाषा में आप अखबार को प्रकाशित करना चाहते हो, जो फॉर्म भरते समय शुरुआत में आपको उसी भाषा में अखबार का प्रकाशन करना होता है। आप हिंदी के लिए अगर स्वीकृति आपने ली है तो आप अंग्रेजी में प्रकाशन नहीं कर सकते। अगर आप अंग्रेजी में करना चाहते हो तो आप अंग्रेजी के लिए या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में करना चाहते हो तो उस भाषा का उल्लेख आप शुरुआती दौर में ही कर देते हो और फिर अखबार का प्रकाशन उसी भाषा में करते हो आगे। तो ये उसके लिए आवश्यक है। इसके अलावा अखबार में आपको जब अखबार छपता है तो उसमें आपको अखबार के संपादक की
अखबार के पब्लिशर की, अखबार के प्रिंटिंग प्रेस की, इन बातों की जानकारी भी, अखबार के मूल्य की, इन सब बातों की जानकारी देनी भी उसमें ज़रूरी होती है। तो 1867 का जो ये एक्ट है, इसके मुताबिक ये प्रक्रिया है, सुनने में लंबी लगती है लेकिन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है और बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इन बातों का पालन करके अगर आप किसी अखबार के प्रकाशन के लिए आवेदन करते हो तो आपको समय पर टाइटल मिल जाता है और उसके बाद आप उसका निर्धारित रूप से प्रकाशन प्रारंभ कर सकते हो। अब जब आप एक बार प्रकाशन प्रारंभ कर देते हो तो उसके बाद फिर एक बार आप जिलाधिकारी के माध्यम से RNI को अप्लाई करते हो कि हमने इस अखबार का प्रकाशन शुरू कर दिया है। उस अखबार की आप पहली प्रति उस आवेदन पत्र के साथ लगाते हो, जिससे प्रमाणित होता है कि आपने निर्धारित समय अवधि 42 दिन या 90 दिन के भीतर प्रकाशन प्रारंभ कर दिया था। वो तिथि अखबार में छपी होती है, प्रकाशन स्थल, अखबार का टाइटल, अखबार का नाम, सारी चीज़ें अखबार में छपी होती हैं। इनको लेकर के जब आप एक बार दोबारा से RNI के पास जाते हो तो आपको एक प्रमाण पत्र इशू करता है, और ये प्रमाण पत्र जब आपको मिल जाता है उसके बाद आप नियमित रूप से अपने अखबार का प्रकाशन कर सकते हो।